हेलो, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप्स पे बात करेंगे। कितने टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, उस पर बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है हमने पिछले वीडियो में समझे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपल न्यूक्लियोफाइल का हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ऐसे एक्सचेंज कर देगा, उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम बुलाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में 2 टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिया हुआ है। पहला जो टाइप है दैट इज़ द SN2 रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज बायमोलिकुलर। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे इसको रिएक्शन को रिप्लेस करके बायमोलिकुलर लगा देते। ओके, दैट इज दी बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। सर बायमोलिकुलर क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे देखो 2 है, पावर में 2 है। 2 का मतलब बाय होता है, बायमोलिकुलर। अब हमने बायमोलिकुलर क्यों बोला इसी लेक्चर में हम आगे समझेंगे, ठीक है। सो SN2 का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, या इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर भी हम बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक, 2 मीन्स बायमोलिकुलर। अब इसमें बोर्ड पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो आपको या तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चंस देगा 3 मार्क्स के लिए, या आपको 4 मार्क्स के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता, आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे सकता, या 1 मार्क का भी क्वेश्चन दे सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स के जस्ट आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोल सकता, इसका रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए बोल सकता, या एग्जाम्पल निकालने के लिए बोल सकता। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म बोल सकता। ओके, एंड जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर आपको टोटल लिखना रहेगा SN2 डिटेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर का एग्जाम्पल। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शन की हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर? आपको क्वेश्चन बोलेगा राइट डाउन दी SN2 रिएक्शन विद एग्जाम्पल। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको जस्ट एक रिएक्शन लिखना है 1 मार्क्स के लिए। तो SN2 रिएक्शन जो हमको सिलेबस में गिवन है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूँगा SN2 रिएक्शन दैट इज़ द CH3Br प्लस एक्वस NaOH। अगर हमने एक्वस NaOH की रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड, दिस इज CH3, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथिल। Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। सो ये हो जाएगा मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। जब हम मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सो वी गेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। हमें पता है सोडियम Na पे रहता प्लस, OH पे रहता निगेटिव चार्ज, CH3 पे प्लस एंड ब्रोमीन न्यूक्लियो, ये क्या है? हैलोजन। सो हैलोजन पे चार्ज क्या रहता? निगेटिव। सो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? ऐसे एक्सचेंज। एक निगेटिव चार्ज जब दूसरे निगेटिव चार्ज को ऐसे एक्सचेंज करता है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग बोलेंगे। सो एक्वस NaOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाएगा। जो ब्रोमीन था वो वहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह पे OH आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3 देन OH प्लस NaOH। तो ये हो गया इसके प्रोडक्ट। CH3 का नाम मिथिल, OH का नाम अल्कोहल, तो ये बन गया है आपका प्रोडक्ट मिथिल अल्कोहल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बहुत सिंपल था, मैं फिर उसे एक्सप्लेन करूँगा। बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता, SN2 रिएक्शन को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिए। SN2 रिएक्शन का मिसाल लिखिए, एग्जाम्पल हमको लिखना है। राइट डाउन दी एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। जस्ट 1 मार्क के लिए बस आपको इतना रिएक्शन लिखना है, ये वाला। मिथिल ब्रोमाइड reacts with aqueous NaOH to form methyl alcohol. This is the example of SN2 reaction. क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? मैकेनिज्म।
सो अगला क्वेश्चन आपको बोल सकता सेपरेट SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 आप बना लो ऐसे। पहला आपको क्वेश्चन बोलेगा SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल जो हमने देखा अभी। सेकंड नंबर आपको बोल सकता राइट डाउन दी SN2 मैकेनिज्म। अब हमें क्या लिखना है, SN2 मैकेनिज्म। हाउ वी कैन राइट डाउन दी SN2 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है पहले आप लोग ये समझो। मैकेनिज्म मतलब कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट आपके पास है उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, हाउ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया, बट कैसे बनाया, क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे हुई, तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन को मैकेनिज्म बोलेंगे। सो SN2 मैकेनिज्म पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बोल सकता। राइट डाउन दी SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म लिखिए। ओके, तो SN2 मैकेनिज्म मतलब क्या, मिथिल ब्रोमाइड से मिथिल अल्कोहल का बनना, मिथिल ब्रोमाइड से मिथिल अल्कोहल की प्रिपरेशन, दैट इज द SN2 रिएक्शन। ये हो गया इसका रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब मैकेनिज्म में ये मिथिल ब्रोमाइड रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट से मिथिल अल्कोहल प्रोडक्ट आपने कैसे बनाया, इस रिएक्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो SN2 मैकेनिज्म को चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास में सपोज CH3Br है, यस और नो। तो CH3Br की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, NaOH के साथ। क्या NaOH CH3Br से डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, नो। फिर से समझो, मेरे पास मिथिल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवा रहे, तो क्या NaOH इसके साथ में डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, नो। कैसे रिएक्शन होगा ज़रा समझो। यहाँ पे जो NaOH है, ये NaOH ब्रेक डाउन होगा, कैसे, इट कन्वर्टेड इनटू, मैं यहाँ पे लिख दूँ NaOH। देखो NaOH है तो NaOH का ब्रेकिंग कैसे होगा, NaOH। सो ये ब्रेक होकर ये देगा हमें Na+OH-। बस ये आप पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो आपके पास में NaOH है ये ब्रेक होता है, ये टूटता है कैसे, Na+OH- में। अब इसमें काम का क्या है, OH-। OH- को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। OH- निगेटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। सो OH- अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल मतलब के कार्बन पे। सो NaOH ब्रेक हुआ 2 पार्ट में, Na+ और OH- में ये ब्रेक डाउन हुआ। OH- न्यूक्लियोफाइल है, OH- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे। कौन से कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। देख लो ना यहाँ पे OH ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब OH ने अटैक किस पे किया, कार्बन पे। तो यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड रिएक्टेंट है, इस मिथिल ब्रोमाइड रिएक्टेंट पे कौन अटैक करने के लिए आएगा, OH- न्यूक्लियोफाइल। सो पहले आपको रिएक्टेंट लिख देना है ऐसे। ओके, उसके बाद में इस पर अटैक कौन करेगा, तो इस पर अटैक करेगा OH-। बताओ OH- कहाँ से आया, NaOH से। सर NaOH से कैसे आया, तो आपने यहाँ पे जो NaOH यूज़ किए ना, ये NaOH एक्चुअल में ऐसे ब्रेक डाउन होगा तो OH- बनेगा। OH- फिर मिथिल ब्रोमाइड में जो कार्बन है उस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ से अटैक करेगा। तो जैसे जैसे ये अटैक करेगा वैसे वैसे ब्रोमीन यहाँ से निकलते जाएगा। तो एक बात समझना है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता कार्बन की बैक साइड से। कहाँ से अटैक करता, बैक साइड से। तो SN2 के अंदर रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो OH- है ये कहाँ से अटैक करता, बैक साइड से। ओके, बैक अटैक फ्रॉम बैक साइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे अटैक करता, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता कार्बन की बैक साइड से। सर कार्बन की बैक साइड कैसे, देख लो यहाँ पे ये हमारा कार्बन है। ओके, तो ये कार्बन का क्या हो गया, ये कार्बन का फेस हो गया, और ये कार्बन का क्या हो गया, बैक, और ये क्या हो गया, फ्रंट मतलब फेस। तो ये कार्बन का सामने वाला पोर्शन है जिसको हमने फ्रंट बोला, फेस बोला, और ये कार्बन का बैक साइड वाला पोर्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता,
कार्बन की बैक साइड से। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की बैक साइड से अटैक किया। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वैसे वैसे ब्रोमीन यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, डिपार्ट होना स्टार्ट होगा। तो फिर क्या होगा आगे, फिर यहाँ पर ये कार्बन, ओके, देन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये देख लो 3 हाइड्रोजन। यहाँ का जो ब्रोमीन है ये धीरे धीरे स्लोली बाहर निकल रहा, यस और नो। और यहाँ पे स्लोली OH कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा। तो इस स्टेप को बोलते हैं 50% बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग स्टेप। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल OH इस कार्बन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा और न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल रहा। एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से लीव हो रहा। समझ में आ रहा? तो ये एक साथ होगा। इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप। क्या बुलाते हैं इसे? ट्रांजिशन स्टेप, जहाँ पे 50% बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 50% बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। बताओ कौन सा बॉन्ड बन रहा, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा? OH एंड कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा, ये बॉन्ड तैयार हो रहा, ये बॉन्ड बन रहा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा, टूट रहा। तो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड बनेगा, तो एक 50% स्टेट मिलेंगी जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ब्रोमीन पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा एंड CH3 के साथ में OH कंप्लीटली बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो देख लो कार्बन के साथ में OH ने पूरी तरीके से बॉन्ड बना लिया और ब्रोमीन पूरी तरीके से कंप्लीटली बाहर निकल गया। तो ऐसे होता है SN2 मैकेनिज्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा आपके? फिर से समझो। SN2 रिएक्शन हमको समझना था, हमने SN2 रिएक्शन समझा। बात जब SN2 रिएक्शंस की आएंगी तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में क्या रखना है? मिथिल ब्रोमाइड। एंड मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ। ये एक ही रिएक्शन है और इसको ही आपको ध्यान में रखना है। सो मिथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करने पर मिथिल अल्कोहल तैयार होता है, इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? अब SN2 रिएक्शन कैसे हुआ इसका डिटेल मालूमात, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस SN2 मैकेनिज्म में सीखेंगे। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, जो ये मिथिल ब्रोमाइड है इस पर अटैक करेगा कौन? यहाँ का OH। अब OH आया कैसा? तो OH ऐसे आया, NaOH Na+OH- में ब्रेक हुआ, टूटा। OH- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? कार्बन पे। कौन सी साइड से? बैक साइड से। ये देख लो OH- कार्बन की बैक साइड से अटैक कर रहा। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप ब्रोमीन, इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ये रहने से ज़्यादा निकलना पसंद करता, लिव होना पसंद करता, तो इसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो धीरे धीरे ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा और धीरे धीरे ये इस पर अटैक करेगा। बट अटैक कहाँ से होता? न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे 50% OH इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ओके, एंड 50% ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। तो जब 50% बॉन्ड फॉर्म होगा और 50% बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको बोलते ट्रांजिशन स्टेट। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रोमीन पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा और OH पूरी तरीके से कंप्लीटली इससे जुड़ जाएगा। ठीक है? तो ये है SN2 मैकेनिज्म। तो बोर्ड में बेटा क्वेश्चन कैसा आता? आपको पहला क्वेश्चन SN2 रिएक्शंस पे देगा, राइट डाउन दी SN2 रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमें ये रिएक्शन लिखते आना चाहिए, इस पे 1 मार्क्स मिलेगा आपको। देन अगला क्वेश्चन, राइट डाउन दी SN2 मैकेनिज्म। तो हमें ये मैकेनिज्म लिखते आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक बात समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि उस रिएक्शन के अंदर आपने कितना रिएक्टेंट यूज़ किया,
हाउ मच रिएक्टेंट इज यूज इन दैट रिएक्शन, उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड। व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? रेट का मतलब होता है स्पीड। तो रिएक्शन का स्पीड कैसे है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये जो रिएक्शंस अभी हमने देखा, ये रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा, कितना फास्ट हो रहा कि स्लो हो रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा रिएक्शंस होने में कि बहुत कम टाइम में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एंड रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड अपॉन द रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता? रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड कितना प्रेजेंट है, हाउ मच, कितना ज़्यादा, समझ में आया? तो जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट रहेगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा, समझ में आया? तो ये एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जितना ज़्यादा आप रिएक्टेंट यूज करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, समझ में आ रही बात? अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूज कैसे करते, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते, ये डिपेंड करता मैकेनिज्म के अंदर यूज होने वाली स्टेप पर। जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक स्टेप में रिएक्शन हुआ, ये कंप्लीटली वन स्टेप रिएक्शन है, ओके। बट क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो बहुत धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और धीरे धीरे ब्रोमीन यहाँ से निकलता। OH धीरे धीरे स्लोली अटैक करता कार्बन पे बैक साइड से, और ब्रोमीन स्लोली यहाँ से निकलता। मतलब ये वाला स्टेप कैसा है, स्लो, और ये वाला स्टेप कैसा है, फास्ट। जैसे ही 50% स्टेप ट्रांजिशन स्टेट बना, 50% बॉन्ड बने, 50% बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इसके आगे ब्रोमीन बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाएगा और इसका बॉन्ड तेज़ी से बन जाएगा, इसलिए इसको फास्ट बोलेंगे। हम बात कर रहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की एंड रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना अगर है आपको, तो आपको क्या देखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखेंगे ROR। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? रेट ऑफ रिएक्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम लगा देंगे K। रेट ऑफ रिएक्शन जैसा था वैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने K लगा दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लगाते स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाते? स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। किसका? रिएक्टेंट का। कौन से रिएक्टेंट का? स्लो वाले। बताओ स्लो यहाँ पर है, हाँ स्लो में रिएक्टेंट कितना है, एक मिथिल ब्रोमाइड, दूसरा कौन सा है, OH। दो रिएक्टेंट है, तो स्लो में दो रिएक्टेंट, पहला फर्स्ट है मिथिल ब्रोमाइड, सेकंड रिएक्टेंट है OH। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, तो ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। एक मार्क के लिए बोर्ड में बोलता कि SN2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, राइट डाउन दी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन। तो हमें ये लिखते आना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक बात समझो, इसको बायमोलिकुलर क्यों बोल रहे, वाई इट इज नोन एज बायमोलिकुलर। बाय का मतलब दो, मॉलिक्यूलर मतलब के मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, दो, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा, इसलिए इसको क्या अपन बोलेंगे, बायमोलिकुलर रिएक्शन। उसके अलावा जब रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता, एक दो, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर से बोलो एक बार, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सर नहीं समझा, फिर से समझो। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम उस रिएक्टेंट का लेंगे जो स्लो स्टेप में हो। तो देख लो यहाँ से प्रोसेस स्लो हो रहा, तो इसके पहले रिएक्टेंट OH माइनस है और मिथिल ब्रोमाइड है, तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो K लगाया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, कौन सा, स्लो में कितने हैं, 2, तो एक मिथिल ब्रोमाइड है और दूसरा क्या है, OH। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। अगर 1 होता तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बोलते, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन कितने हैं, 2, तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बताओ SN2 रिएक्शन कौन सा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको बायोमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर है, रिएक्टेंट नंबर 1 एंड रिएक्टेंट नंबर 2। तो आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा, सबसे पहले SN2 रिएक्शन लिखिए, SN2 रिएक्शन, राइट डाउन द SN2 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो मिथिल ब्रोमाइड से मिथिल अल्कोहल का बनना, SN2 रिएक्शन। देन मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये हमारा रिएक्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा और धीरे धीरे यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 50% बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों का और यहाँ का 50% बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। फिर फास्ट, बहुत तेज़ी से ये यहाँ से निकल जाएगा और इन दोनों का बॉन्ड तेज़ी से फास्टली बनेगा। तो ये पूरा एक ही स्टेप है। इसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालना है। तो ऐसे आपको SN2 रिएक्शंस पे क्वेश्चंस देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, 1 स्टेप में। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कितना स्टेप है, एक स्टेप, 1 स्टेप। SN2 1 स्टेप होता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होता है। ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल है मिथिल ब्रोमाइड से मिथिल अल्कोहल की तैयारी। ओके, इसके बाद में इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लो अभी आप इसको एक बार। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ, यहां पे लिखेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालने के लिए बोलेगा किसका, SN2 रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब किस टाइप का अल्किल हैलाइड फास्टली रिएक्शन करेगा, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। तो अल्किल हैलाइड हमारे पास में है, अलग अलग अल्किल हैलाइड होंगे, तो कौन सा अल्किल हैलाइड फास्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रहेगा यहाँ पे बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक, उसके बाद में रहेगा एलिलिक, देन रहेगा मिथिल हैलाइड। ओके, कोई बात नहीं, ये वाला यूज़ कर लेंगे, मिथिल हैलाइड। देन होगा प्राइमरी अल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, देन टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। आपको डायरेक्ट बोलेगा SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखिए, राइट डाउन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, SN2 का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा बेंजिलिक हैलाइड, उससे कम एलिलिक हैलाइड, फिर आएगा मिथिल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, देन टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो ये हो गया हमारा मिथिल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल हैलाइड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। यहाँ पे आएगा एलिलिक हैलाइड। ओके, दिस इज हैलाइड, हैलोजन। बेंजिलिक कार्बन पे अगर हैलोजन है तो उसको बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा SN2 के रिएक्शन के टूवर्ड्स। एलिलिक हैलाइड मतलब एलिलिक कार्बन पे अगर हैलोजन है तो उसको एलिलिक हैलाइड बोलेंगे, वो भी ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। फिर मिथिल हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड मतलब प्राइमरी कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड मतलब सेकेंडरी कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। टर्शरी अल्किल हैलाइड मतलब टर्शरी कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, टर्शरी अल्किल हैलाइड।
ओके ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगली रिएक्शंस पढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने SN2 अभी कंप्लीट किया। SN2 रिएक्शंस क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालेंगे एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस SN2 पर पूछे जा सकते। सिमिलरली अब हम देखेंगे SN1 रिएक्शंस। तो जैसा SN2 हमने देखा, सेम पैटर्न में हमें SN1 को समझना है। SN1 का मीनिंग होगा N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन और 1 का मतलब होगा यूनिमॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखेंगे हम। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा बोर्ड में, SN1 रिएक्शन, राइट डाउन दी SN1 रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो SN1 रिएक्शन की एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो हमें SN1 रिएक्शन की एग्जाम्पल लिखते आनी चाहिए। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और एक ही एग्जाम्पल है, उसी को ध्यान में रखना है। मिथिल ब्रोमाइड, कन्वर्जन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इनटू मिथिल अल्कोहल हमें यूज़ करना है, कन्वर्जन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड तो अभी हमने देखे ना, वो SN2 में था। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, दिस इज़ द ब्रोमीन, ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी। यस टर्शरी। नाउ कितने कार्बन है, 4 कार्बन वाला अल्किल ब्यूटिल, ओके। एंड ब्रोमीन के लिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ब्रोमाइड। तो बच्चों नेम है इसका टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब अगर हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, कौन सा NaOH लेना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, हमें NaOH लेना है एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड, ठोस हालत, सॉलिड हालत में, सॉलिड स्टेट में रहता। तो NaOH सॉलिड को हम वाटर में डालेंगे तो एक्वस NaOH हो जाएगा। और उस एक्वस NaOH अगर हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। इस पर रहता निगेटिव, इस पर रहता पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ये देख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर, हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3C, देन CH3, देन CH3। यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकला, ये OH यहाँ आ गया ऐसे, प्लस यहाँ पे बचा Na एंड यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब इसे नाम क्या देंगे, तो ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटिल, यस और नो। ये टर्शरी कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, सो नेम हो जाएगा इसका टर्शरी ब्यूटिल। OH के लिए क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कन्वर्जन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में करना। ओके, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की तैयारी को SN1 रिएक्शंस बोलेंगे। कन्वर्जन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इनटू टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता बोर्ड के अंदर, SN1 रिएक्शन लिखिए, राइट डाउन द SN1 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो जस्ट आपको ये लिखना है इसके अंदर, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। सो हम लोग देखेंगे SN1 मैकेनिज्म। ओके सर, SN1 मैकेनिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये 2 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर 1 में जो आपका रिएक्टेंट टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है उसे आपको यूज़ करना है। ये रिएक्टेंट यहाँ पे आएगा। स्टेप नंबर 1 में देखो क्या होगा, कहानी कैसे आगे बढ़ेंगी रिएक्शन की। तो ये हम लोगों ने यूज़ किया टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के अंदर ये क्या है, लिविंग ग्रुप। मैंने आपको इससे पहले बताया ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता। ओके, तो ये बेचारा ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बाहर निकल जाएगा। तो देख लो यहाँ से ब्रोमीन बाहर चला गया, प्लस क्या बचा हम लोगों के पास, CH3 CH3 CH3। ये देख लो ऐसे, यहाँ से ब्रोमीन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन ने ले लिया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बुलाते हैं इसे,
कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन? क्योंकि ये प्लस ये कार्बोकेटायन टर्शरी कार्बन पे है तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। अरे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 टर्शरी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, कार्बन पे प्लस तो कार्बोकेटायन। तो स्टेप नंबर 1 में क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। ओके, उसके बाद में ये तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने यहाँ पे लिया तो इसमें का ब्रोमीन बाहर गया तो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बना। ये हो गई रिएक्टर नंबर 1 की बात। ये रिएक्टर नंबर 2 है। ये NaOH को यहाँ पे देखो आप, NaOH ऐसे ब्रेक डाउन होगा Na प्लस और OH माइनस में। इसमें काम का कौन है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे? टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन पे। यस और नो? तो कैसे अटैक करेगा? तो देख लो स्टेप नंबर 2 हम लोग समझने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है। यस और नो? तो क्या मैं इसे ऐसे निकाल सकता? CH3 CH3 CH3। यस और नो? ये देख लो कार्बन कार्बन, बताओ कार्बन पे क्या है? प्लस, कार्बन पे प्लस, CH3 CH3 CH3, 3 बार CH3 है तो CH3 CH3 CH3। क्या मैं इन CH3 को ऐसे लगा सकता? कोई डाउट नहीं है, लगा सकते हैं हम। उसके बाद OH माइनस न्यूक्लियोफाइल NaOH ऐसे ब्रेक होगा, इसमें का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे। तो कार्बन से कैसे अटैक करेगा? इस यहाँ से भी अटैक कर सकता। देखो यहाँ की भी साइड पूरी अवेलेबल है, खुला है, और यहाँ से भी अटैक कर सकता। तो मान लो अगर इसने यहाँ से अटैक किया, ऐसे अटैक कर सकता और यहाँ से भी अटैक कर सकता। यस और नो? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रंट साइड। यस और नो? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कार्बन है, ये कार्बन की बैक साइड है तो दिस इज बैक साइड। तो अटैक बैक साइड से भी हो सकता, फ्रंट साइड से भी हो सकता। क्लियर है? अगर अटैक फ्रंट से हुआ और बैक से हुआ तो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? अब आपको मानना ये है कि बैक साइड से अटैक हो रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाओ। कहाँ से अटैक हो रहा बच्चों? बैक साइड से। ओके, तो OH कार्बन पे अटैक कर रहा बैक साइड से, तो बैक साइड से OH कार्बन से ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बैक साइड का प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये देख लो यहाँ पे निकलेंगे हम लोग CH3 CH3 CH3। अटैक कहाँ से हुआ? बैक साइड से। यस और नो? तो ये इससे ऐसे जुड़ जाएगा बैक साइड से। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ध्यान देना है। फिर से आप लोग देखो इधर, अभी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं एक काम करता, इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देता। ओके, मान लो मैंने यहाँ से इसे हटा दिया। चलो अब बताओ आप लोग, OH ने इस कार्बन पे अटैक किया, OH इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके साथ में ये बॉन्ड बना लेगा। ये देख लो OH ने कार्बन के साथ बैक साइड से बॉन्ड बनाया। और ये कार्बन है, इस कार्बन की बैक ये है तो बैक साइड से OH ने अटैक किया तो बैक साइड से बॉन्ड बनेगा। जब ये इससे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या बचा? CH3 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 CH3। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे टर्शरी। दिस इज टर्शरी कार्बन। कितना कार्बन है? 4, दैट इज ब्यूटिल। एंड OH है तो क्या बोलेंगे? अल्कोहल। दिस इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो अगर बैक साइड से अटैक किया तो स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा। ये देख लो मेन रिएक्टेंट तो यहाँ पे था। समझ में आ रही बात? मेन रिएक्टेंट ऐसे हमारा ब्रोमीन इधर है, CH3 इधर है, एक ऊपर एक नीचे और एक CH3 इधर लगा हुआ है। तो ये CH3 को आप लोग देखो, क्या ये CH3 इधर पलट गया पूरा? स्टेप नंबर 1 में ध्यान दो, रिएक्टेंट ये है, इसमें CH3 ऐसे बैक साइड पे लगा हुआ है। ओके, तो बैक साइड वाला CH3 फ्रंट साइड पे आ गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Br न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, ये फ्रंट पे है। तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से निकल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आके लग जा रहा? बैक साइड से। तो CH3 लेफ्ट में था, रिएक्टेंट में CH3 लेफ्ट में था, बाद में कहाँ पे आ गया? राइट में। तो इसको बोलते इनवर्जन। क्या बोलते? इनवर्जन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कैसे बना? अपोजिट बना, उल्टा बना।
डायरेक्शन ऐसा चेंज हो गया। मान लो ये ऐसा राइट में था, ओके, ये राइट में है और ये कार्बन है, तो ये CH3 राइट वाला इस कार्बन पे जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसे आ जाएगा। देख लो यहाँ पे ऐसे आ गया, जुड़ गया ऐसे आके, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ग्रुप का अरेंजमेंट, ग्रुप का अरेंजमेंट इन्वर्जन में चला जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन प्रोडक्ट। सिमिलरली अब ऐसा मान लो कि अटैक बैक से नहीं हुआ, कहाँ से हुआ? फ्रंट से, यस और नो? तो अगर फ्रंट साइड से अटैक होता है, फ्रंट साइड से अटैक होता है तो क्या होगा? ये इसको ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन का फ्रंट है, फेस है, इस पे वो जुड़ जाएगा ऐसे। बोलो सही है? कार्बन पे वो जाके जुड़ गया और CH3 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 ऐसे अरेंज हो जाएंगे। एक CH3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अरे अरे बात समझ में? कितना सिंपल है। तो OH के अटैक करने के दो साइड है। बैक साइड, अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर अपोजिट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा, उसको इन्वर्जन बोलेंगे। और अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो जो जैसा था वो वैसे ही रहेगा, उसको रिटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिटेंशन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलने वाला है इसका बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? रिटेंशन प्रोडक्ट। तो हमने क्या बनाया? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, यस और नो? ये हो गया हमारा प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये भी टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है और ये भी टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है। इसको हमने रिटेंशन क्यों बोला? समझो, ये जो CH3 है ये यहाँ पर लगा हुआ है लेफ्ट में। इधर देखो स्टेप नंबर 1 का रिएक्टेंट CH3 कहाँ पे लगा हुआ है? लेफ्ट में। तो ये ग्रुप CH3 बिल्कुल CH3C CH3 CH3 ऐसे है। अब यहाँ पे देख लो आप लोग CH3C CH3 CH3 एज इट इज़ है। यहाँ का न्यूक्लियोफाइल निकला तो उस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके बैठ गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कुछ नहीं बदला। इसको बोलते हैं रिटेंशन। जैसा था वैसा, जैसे को तैसा रिटेंशन। अगर अपोजिट हुआ तो इन्वर्जन। तो SN1 के केस में क्या होगा? यस, रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा? बैक साइड से भी हो सकता, फ्रंट साइड से भी हो सकता। बट SN2 में क्या था? न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से था, और जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता तो उसको बोलते इन्वर्जन। बैक साइड से अटैक किया तो इन्वर्जन, फ्रंट से किया तो रिटेंशन। क्लियर है? तो हमने SN1 रिएक्शन को देखा, क्या था? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का बनना, SN1 रिएक्शन। उसके बाद में SN1 का मैकेनिज्म देख लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन। जैसा हमने SN2 में देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता? सर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कॉन्सेंट्रेशन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए हमें कैसे निकालना है? सो हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ ROR। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगा देंगे? K बराबर K। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से रिमूव करके बराबर K लगा देंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यस और नो? कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये स्टेप नंबर 1 है SN1 का। स्टेप नंबर 1 में कार्बोकेटाइन बनता, स्टेप नंबर 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और प्रोडक्ट बनाता। तो यहाँ पे 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 कैसे है? स्टेप नंबर 1 है यहाँ पे स्लो, एंड स्टेप नंबर 2 कैसे है? फास्ट। ओके, तो स्टेप नंबर 1 स्लो है, और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते तो हमें स्लो स्टेप से लेना देना रहेगा, स्लो स्टेप से काम रहेगा। स्लो स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें देखना है। समझ में आ रहा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ कौन सा? यस, स्लो स्टेप, स्लो वाला। जो स्लो वाला है उसका जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है। तो ये स्लो है, इसका रिएक्टेंट टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। जस्ट इसको आप यहाँ पे लिख दो। तो बताओ यहाँ पे क्या है? सर C है, यस और नो?
CH3 देखो 1 CH3 2 CH3 3 CH3 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 ऐसे 3 बार CH3 है, 3 टाइम्स ऑफ CH3। तो क्या मैं इस कार्बन को ऐसे और CH3 3 टाइम्स को ऐसे निकाल सकता? देख लो CH3 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 कितने बार है? 3 बार, 3 टाइम्स है। किससे लगे हुए हैं? कार्बन से। तो कार्बन हमने लिख दिया। इधर क्या है? ब्रोमीन। तो ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि ये स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है, स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो बताओ कितना रिएक्टेंट है स्लो स्टेप में? 1, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोल रहे हैं। ओके, एक ही रिएक्टेंट है स्लो स्टेप में, एक ही रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है तो यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा SN2 में हमने क्या देखा था? SN2 के अंदर 2 रिएक्टेंट थे तो उसको सेकंड ऑर्डर बोला था। SN1 के अंदर कितना रिएक्टेंट है? 1, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात? यहाँ पर कितना रिएक्टेंट है? 1, और एक रिएक्टेंट होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर। तो ये है SN1 और SN2 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग देखेंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? SN1 के टूवर्ड्स, यस, SN1 के टूवर्ड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, ये हमें देखना है। तो जैसा हमने वहाँ पे देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सेम हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। किसका देखेंगे हम लोग? SN1 का। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है टर्शरी अल्किल हलाइड, उसके बाद में रहेगा बेंजिलिक हलाइड, उसके बाद में रहेगा एलिलिक हलाइड, देन रहेगा सेकेंडरी अल्किल हलाइड, देन रहेगा प्राइमरी अल्किल हलाइड, एंड सबसे लास्ट में रहेगा बच्चों मिथिल हलाइड। तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फास्ट, तेजी से, बहुत जल्दी प्रोडक्ट कौन सा अल्किल हलाइड बनाएगा? टर्शरी अल्किल हलाइड। कौन सा प्रोडक्ट? SN1 का प्रोडक्ट। SN1 का प्रोडक्ट कौन फास्ट बनाता? टर्शरी, उसके बाद बेंजिलिक, फिर एलिलिक, फिर बाद में एलिलिक के बाद सेकेंडरी 1 डिग्री एंड मिथिल। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 मार्क के लिए बोर्ड में बोल सकता SN1 रिएक्शन को का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखिए। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में देखा। कितने टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है? 2। एक को हमने बोला था SN2, एक को हमने बोला SN1। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड बुक, जैसा बोर्ड बुक में दिया हुआ है, पहले बोर्ड बुक में हमको SN2 दिया, इसलिए हमने डिटेल में SN2 को देखा। SN2 के अंदर SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल, देन SN2 का मैकेनिज्म, देन SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन, देन SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सेम हमने SN1 के लिए देखा, SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, एंड SN1 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऐसे SN1 के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और SN2 के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस। मैं बता दूं आप लोगों को, आपको डिफरेंस लिखना है। किसका डिफरेंस लिखना है? डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। जितना भी बोर्ड है, जितने भी बोर्ड के अंदर आपके पेपर है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो के बायो हो, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस पे क्वेश्चन बोर्ड में कंपलसरी रहता है। केमिस्ट्री में तो कंपलसरी रहेगा। जितने भी चैप्टर्स है उसमें डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा IMP है, आपको पेपर में मिलने ही वाले हैं। तो इसमें SN1 में क्या डिफरेंस होगा, SN2 में क्या डिफरेंस होगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑलरेडी हमने समझा था सर इसमें डिफरेंस हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखो SN2 के अंदर कितना स्टेप था? SN2 में 1 स्टेप था, SN1 में 2 स्टेप था। SN2 में एग्जाम्पल मिथिल ब्रोमाइड का कन्वर्जन मिथिल अल्कोहल में, SN1 में
टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कन्वर्जन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में, ऐसा आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद में SN2 के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने देखे, SN1 के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोगों ने देखा। देन इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, इसको बायमोलिकुलर बोलते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। जस्ट आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। तो जैसा आपको SN1 और SN2 के डिटेल हमने पॉइंट देखे, वो सेम पॉइंट को आप डिफरेंस में उतार लो, वो आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इस चैप्टर का जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।